जैसे कच्ची माटी का घड़ा पहले सूर्य के ताप में तपाया जाता है, इतने में भी वो रस रखने लायक नहीं हुआ, फिर जलते हुए आवे के बीच में रखा जाता है, और जब पक जाता है तब कुछ भी द्रवित पदार्थ रखो, अब वो फैलेगा नहीं। अगर कच्चा घड़ा हो तो एक चुल्लू पानी डाल दो, फैल जाएगा। कच्चा घड़ा है अपने लोग, जरा सा विकार आया, प्रतिकूलता ही फैल गए। क्यों? क्योंकि तपाया नहीं गया। ये भगवान क्यों अपने भक्तों को प्रतिकूलता देते हैं, आवे में रख के तपाते हैं? क्यों? क्योंकि महाआनंद आना है। यहां तो थोड़ा सा सुख मिल गया तो देखो कैसे फूले डोल रहे हैं, और दुख मिला तो जीवन ही से निराश हो गए। हाँ, कितने से बात करते तो लगता क्या तुम्हारी बुद्धि है। अरे ये जीवन निराश होने के लिए नहीं मिला, निराश को निराश करने के लिए मिला है। अविनाशी हो, निराशा भी निराश हो जाए उपाय करते करते तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे अंदर निराशा का प्रभाव नहीं, निराश खुद निराश होकर लौट जाए, भय खुद भयभीत हो जाए, तुम ऐसे हो। पर अपने को भूल करके आप संसार शरीर को अपना मान करके इसीलिए इस दुर्दशा को प्राप्त हो। मन आनंद घटे नहीं, सहे जगत की पीर। फिर बढ़ते बढ़ते वो मार्ग प्रकाशित हो जाता है जहां आनंद ही आनंद है, दुख का लेश नहीं है। व्यास रसिकता सो कहे, काटे माया फंद। हरिजन सो हिल मिल रहे, कबहु न व्यापे द्वंद। रसिक कौन? जिसके संग से ही माया मोह का नाश हो जाए। ये अनायास बिना प्रयास के जिस माया को छोड़ना बड़ा कठिन है, रसिक संग से हो जाएगा। आपको पता चला कैसे जीवन हमारा कहां से कहां पहुंच गया? यह है रसिक शेखर हरिवंश चंद्रजू की कृपा, ये रसिक शेखर गुरुदेव की कृपा। उसे रसिक कहते हैं जो मैं मोर तोर तय, जहां तक दृष्टि जाए समस्त आसक्तियों का नाश स्वयं कर ले, और जो संग में आवे काटे माया फंद, उसके माया का नाश कर दे। और चार भगवत प्रेमी जब मिले तो प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवत चर्चा, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जहां चार बैठे, खान पान की चर्चा, देह की चर्चा, बड़ा विचित्र है। हरिजन सो हिल मिल रहे, कैसे हिला मिला जाता है? बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। भगवत तत्व की चर्चा, भगवत प्रेम की चर्चा, चार मिले, अश्रु प्रवाह, रोमांच, और दिन भर याद रहे कि आज किसी साधु का संग हुआ। बकवास, व्यर्थ प्रपंच की बातें बिल्कुल नहीं। अगर आप इसी जन्म में भगवत मार्ग में चलना चाहते तो इसका भी स्मरण करना है। ये सब हमारा आधार कार्ड श्यामा श्याम है, हमारा जीवन श्यामा श्याम है, हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, हमारा जन्म श्यामा श्याम, हमारा मरण उनके चरणों में, हमारा अस्तित्व नहीं है। कबहु न व्यापत द्वंद्व, फिर कोई द्वंद्व स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आप द्वंद्वातीत थे, है, रहेंगे। समझो अपने आप को, आप जैसा कोई शक्तिशाली और धनी नहीं है। आप आनंद के धनी हैं, आप भगवत शक्तियों के अंश हैं। जितनी शक्तियां प्रभु के पास, वही सब अंश रूप में आप में है। जो चाहो आप जागृत कर लो, लेकिन आप जागृत कर रहे हो काम को, क्रोध को, लोभ को, वही आपके हृदय को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही। रसिकन से तजयंतरो, नर्तन हीरा पाई। हरिराम व्यास जी कह रहे कलिकाल है, ज्यादा बुद्धिमान मत बनो, नाम जप करो और भगवान की सेवा करो। देखो, ऐसे शब्दों से बच्चों जो भगवान की सेवा का निरादर करते हैं। ऐसा न समझना कि निराकार की आराधना उस विषय को नहीं, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की कृपा से पूर्व में परिचय है। तब ये महापुरुष पूरे विश्व में डंका बजता था इनकी विद्वता का। हरिराम व्यास जी वो कह रहे हैं, छाती की बात कह रहे हैं। यहां भी छाती में वही बात इन गुरुजनों के प्रताप से आई।
व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही। राधा 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 मान लो, मान लो। तो आप कहोगे कृष्ण क्यों नहीं कहते आपकी? कृष्ण 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 कृष्ण, हमने खरीद लिया है उनको। खरीद लिया, मान लो। आप जब के देखना, अगर मुस्कुराता हुआ बंसी वाला तुम्हारे नेत्रों में न समझ आए तो हमें बताना। अनुभव जैसे डोरी पकड़ लो, पतंग अपने आप आ जाएगी। डोरी छोड़ दो और पतंग कभी नहीं मिलने वाली। हरि प्रेमाविष्ट हो जाते। मैं क्या दूं, मेरी प्रियाजू का नाम जप रहा है। प्रेमाविष्ट हरि उसके पीछे पीछे डोलते हैं। ये परा विद्या राधा नाम है। ये दान करने के लिए ये सजनी जो प्रकट भई। कभी जिभ्या से श्यामा कुंज बिहारी के सिवा नहीं निकला स्वामी हरदास जी। बिहारी जो सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान। ये एकांतिक रस है आगम निगम पुराण, जिस तत्व को नेति नेति कहते हैं, जिसे जाहि विरंच उमापति नाये, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, हमारी प्यारी जो के अधीन है। जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को सिरतान। मान लो, तुमसे कुछ लेना नहीं है। राधा राधा बिना तर्क और संशय के शुरू कर दो, न कलिकाल, न कोई विनायक, न कोई पाप तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगा, विश्वास कर लीजिए। और प्रियालाल का प्रेम, इसमें दोनों युगल सरकार समाये हुए हैं। रा रसदात्री धा धारण करने वाले लालजू महाराज। मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। ये रा और धा हमारे प्रिया प्रीतम है, जुगल सरकार है। राधा नामयु कार्यम हनुदिन मिलितम साधना गीस कोटि। बार बार आपसे प्रार्थना करें जा, राधा वहां कोई बाधा नहीं। और लालजू महाराज अधीन रहते हैं, अधीन। यदि किशोरी जी का नाम जिभ्या पे है, लालजू महाराज। एक बार बंसी सखी अधरों पे लालजू के विराजमान होकर चहक रही थी। इनसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा? सदैव लालजू का अधरामृत पान करके पुष्ट होती हैं बंसी जी, अपने करकमल की गादी पर विराजमान करके, और एक करकमल से उनके चरण चापते रहते हैं। अधरों का पान, करकमल पे, करकमल रूपी सैया पे विराजमान, और चरण चापते रहते हैं। बंसी जी की इस रस भरी स्थिति को देखकर लाडली जी ने कहा, लाओ हमें, हम बजाएंगी। लालजू ने कहा, आपसे तो बजेगी नहीं। लाडली जो समस्त कलाओं में प्रवीण, ऐसा कैसे हो सकता है कि बंसी ने? लालजू ने कहा, प्रिया जो पक्का नहीं बजेगी आपसे। ले ली, अधरों पे रखा, बंसी मौन। ललिताजू की तरफ देखा कि ये बज क्यों नहीं बजेगी लाडली जो आपसे। क्यों? क्योंकि आप जब बोलोगी तो श्याम श्याम बोलोगी, और बंसी का नियम है, प्रण है, रसना कटो जो अन रटो। ये बोलेगी तो राधा राधा, आप राधा गाओगी ले, इसलिए बंसी बोलने वाली ले। बंसी जो हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट भये, ये राधा नाम के दाता, जिसमें लालजू महाराज अत्यंत आसक्त है। हरि रसना राधा राधा रट। मान लो प्रार्थना, परिणाम खुद देख लेना। व्यास कठिन कलिकाल है। क्या इसकी कठिनता है? हम ज्ञान विज्ञान वर्णन करते हैं, स्थिति नहीं आने देता है। स्थिति रहती है भोगों में। बहुत सुलझी हुई बात है। ऊपर से तर्क के द्वारा आप हमारा मुंह बंद कर सकते हो, किसी का मुंह बंद कर सकते हो। विद्वता ऐसी हो सकती, मानते। बात विद्वता की स्थिति की होती है। स्थिति, कोई भी विकार आपके हृदय में स्फुरित ही नहीं हो रहा। कलिकाल है। आहार विहार दृश्य संयोग ऐसे हैं कि टिकती नहीं है वृत्ति, चंचल बनी रहती, चलायमान बनी रहती। तो ऐसी स्थिति में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही। राधा राधा राधा। और हमारे जो प्रभु की सेवा है, देखो, कहीं भी सेवा करो, कहीं भी, किसी की भी, उसमें भगवत भाव कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब पता नहीं कौन सी हवा चली है कि भगवत सेवा का निषेध किया जा रहा है, और वो बिना गुरुदेव मूर्तिमान जो उनकी सेवा किए कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लेगा? सेवा करनी ही पड़ेगी। गुरुदेव अगर हैं
तो चराचर जगत में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो हम गुरुदेव मान करके देखें या आराध्य देव मान करके देखें, बिना उपासना के कोई आगे बढ़ता ही नहीं। पर आजकल ऐसी कुछ भावना चली है कि जो नए साधक हैं एक क्षण में बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसे ऐसे संग हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं, श्री जी जब किसी पर द्रवित होती हैं तो रसिक संग मिल जाता है। गली में पड़ा हुआ लोहा जिसे लोग पैरों से कुचल कर जाते थे, पारसमणि ने छू दिया, सोना बन गया। अब वो आभूषण बन करके आराध्य देव के कुंडल कंकन में विराजमान। अब ये लगता है यार ये तो कल चरणों के नीचे पड़ा हुआ एक जंगहा लोहा था, हो क्या गया? ये पारसमणि का आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। आयस माने लोहा, कनक माने स्वर्ण, पारसमणि का प्रभाव, गुरुदेव की कृपा, रसिक की कृपा। तो कह रहे हैं ये कलिकाल सच्ची मानिए, बात बना लेना अलग है लेकिन स्थिति देखना अलग। महाराज जी जिस कुटी में रहते थे, दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, एक छोटी सी मटकी, उसमें चून ब्रजवासियों और लकड़ी और कंडा, ना किसी का आना ना किसी का जाना, ना किसी से कोई मतलब, ऐसे ना बिजली ना मतलब सुविधा नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे, रात उनकी सेवा में रहे, रात में उठे, कब सोते हैं कब, अगर कभी सोते हुए विश्राम पा तो थोड़ा सा बस वही 2 3 4 ऐसे ऐसे देखा। ये हर समय हम लोगों का क्या जीवन है, महापुरुषों का इतनी, और गीता भागवत वेदांत शास्त्र जहां जहां से चर्चा की वहां से घेर करके, वहीं यद्यपि मौन महाराज जी बोलते, वहीं से घेर कर वहीं प्रियालाल के चरणों में। तब ये कोई न समझे कि ज्ञान शास्त्रों का, समस्त उपनिषद गीता भागवत जो जो प्रश्न किया जहां जहां से, तब ये कहा जाता है रसिकों से हिल मिल करके नवजीवन प्रकाशित होता है। अब वो है कहां, विचार करके देखिए, नाम विराजमान है, रूप विराजमान है, रात दिन परिचर्या जो पहले थी एकांत में, वही आज सबको पान करा रहे। आज पता नहीं कौन सा ज्ञान जागृत होता है कि महापुरुषों द्वारा सेवित स्वामी हरिदास जी, बिहारी जी महाराज, गोपाल भट्ट जी, राधा रमन, ये ऐसे महान की इनकी भावना से सच्चिदानंद बपू। अब आप देखिए श्री गोपाल भट्ट जी को कोई आया बड़ा भावुक कि आपके कौन से ठाकुर जी हैं, उनको हम वस्त्र आभूषण देना चाहते हैं, सबके ठाकुरों को दे रहे थे। मन में एकदम शालिग्राम भगवान विराजते, मन में आया हमारे ठाकुर जी के, बस भक्त का चिंतन गाढ़ हुआ कि वही शालिग्राम से साक्षात प्रिया प्रीतम का मिलित रूप राधा रमण सरकार विराजमान है। हम लोग जो आज सौभाग्य प्राप्त करते हैं, ये उनके मन का चिंतन हुआ। श्री स्वामी हरिदास जी निधिवन राज में बस ऐसे देखते रहते, मुस्कुराते रहते। विठल विपुल देव जी महाराज प्रणाम किए, कहा महाराज स्वामी जी इधर क्या है कुंज में, बोले तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, देखो। देखा वो बिहारी जो चरणों में गिरे, बोले प्रभु हमारी आकांक्षा है, अगर ये जन साधारण भी इनको देख पाए तो कल्याण हो जाएगा। संतों का हृदय कैसा होता। स्वामी जी ने देखा, प्रार्थना करी, तो प्रिया प्रीतम तत्काल मिलित रूप धारण किए और बांके बिहारी के रूप में सीधे सच्चिदानंद बपू, ये हमारे जो वृंदावन के ठाकुर है, ये साक्षात प्रिया प्रीतम मिलित रूप है। नाम रूप की अवहेलना की जा रही, कौन सा कितना बड़ा ज्ञान है, कौन सी, हमें तो समझ में नहीं आता। क्या आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की छवि नहीं है? क्या उनका पूजन नहीं? क्या गुरुदेव का पूजन नहीं? या किसी भी महापुरुष का क्या उसकी आराधना नहीं? बस हमें लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों से त्रुटि होती है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म की दृष्टि रहित होते तभी ये खंडन मंडन चलता है। सबसे प्रार्थना है, यह कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही। हमारी प्रार्थना मान लो, महापुरुषों की बात मान लो। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर को साक्षी कह के कह रहा हूं, अगर मेरी जबान थोड़ा भी कुछ ऐसा बोले तो गल जाए, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है रामा। गोस्वामी जी कहते हैं। एक जज स्वामी थे, गीता वाटिका से उनका चरित्र भी निकला, तो उनको
किसी घटना से एकदम वैराग्य हुआ और निकल पड़े कि जिस नारायण ने मुझे सत्य का परिचय दिया, अब मैं भजन करके उनको प्राप्त करूंगा। ऋषिकेश गए, हरिद्वार बड़े बड़े संतों से मिलते और जहां कहते कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज, मेरे पास इतना इतना सब वैभव, मैं देकर संन्यास लेना चाहता हूं, तुरंत आदेश हो जाता गंगा स्नान करके, और दोबारा वापस नहीं जाते। क्योंकि उनको लगा कि जो मेरे पद और मेरे धन का महत्व रखेगा वो मुझे इससे राग रहित कैसे कर पाएगा। बहुत प्रवीण बुद्धि थी, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो जब प्रबल विरह जागृत होता है गुरु का या इष्ट का, तो प्राण रूपी पुष्प देने में संकोच नहीं होता। तो अब हिमालय में तो एक से एक पहाड़ है, पहाड़ में चढ़े और सोचा अपने प्राण विसर्जित कर देता हूं, क्योंकि मुझे जैसे गुरु चाहिए थे वो मिल ही नहीं रहे। जो मेरे पद का सम्मान न करें और मेरी संपत्ति का सम्मान न करें, मुझे ऐसे गुरु चाहिए। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। जे ही कूदने को ये पीछे से किसी ने पकड़ लिया, वो है नारायण, वो हरि। ए क्या चाहिए तेरे को, क्यों आत्महत्या करता है? पीछे में एक दिव्य संत, उनका गुरुदेव का वर्ण, तो नारायण 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 नारायण, बस अंतर ध्यान, बस नारायण नारायण नारायण, इतना जप किया। एक टाट लगाए हुए थे, बस हर समय श्वास श्वास। तो जब भाई जी के समीप गए गीता वाटिका, तो वहां एक महिमा साधकों को दिखाते कि नाम जप की देखो, एक ऐसे नली रखते थे वो प्लास्टिक की, कहीं भी लगा दे, ऐसे कान में लगा तो वहां से निकलता नारायण नारायण नारायण। जैसे आप देखो नस नाड़ी धड़कती ना, हर नस नाड़ी से निकल, यहां लगा के ऐसे लगा के नारायण नारायण नारायण। नाम की अवहेलना, रूप की अवहेलना। अरे जो रूप का आसक्त हो गया उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। भगवान शंकर देखो ना, जहां जहां हमारे प्रभु अवतार लेते हैं रूप दर्शन के लिए जाते हैं। और मैया यशोदा जी कह रही, ए बाबा ये बड़े बड़े सांप बिच्छू, मेरा लाला डर जाएगा। तुम्हारा मुस्कुरा के कह रहे हैं हमारे गले में तो एक ही 5 ही फण वाले सर्प देख रही हो, ये 1000 फण वाले के ऊपर सोने वाला है, इसको कोई डर नहीं, क्योंकि भगवान से लाओ सामने लाओ। दर्शन करते हैं बाल गोविंद। मैया ये हीरा जवाहरात तू हटा दे, एक बार केवल अवसर दे, मैं इस लाला के चरण अपने माथे पे रख लूं। ना बाबा छूने तो नहीं दे। मैया मैंने एक सिद्धि प्राप्त की, मैं जिसे छू लेता हूं उसे नजर नहीं लगती, उसे कोई बाधा नहीं। भोरी मैया तो फिर जल्दी छुआ। भगवान के चरण से, महादेव जी परम ज्ञानियों के गुरु। और मैया मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक लाला का प्रसादी वस्त्र नहीं दोगे। प्रसादी वस्त्र लेते, क्या स्वरूप है। अरे कोई भी हो, संत की प्रसादी, इष्ट की प्रसादी, वो हमारी बुद्धि को पावन करती है। प्रसाद का अनादर बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, ध्यान रखना। जगन्नाथपुरी में एक राजा पांचे खेल रहे थे और जगन्नाथ जी का प्रसाद सरकार का गया। सेवकों ने कहा महाराज ये स्वामी जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तो पासा ऐसे लिए थे, ऐसे ले लिया। बहुत कष्ट हुआ पार्षदों। महाराज होश में, प्रभु का प्रसाद बाएं हाथ से, कभी ऐसे नहीं किया जाता, बाएं हाथ से ऐसे नहीं किया जाता, ध्यान रखना। वैसे प्राय मोबाइल है हाथ में तो उससे बना रहे हैं वीडियो और ऐसे कर रहे हैं, ये जानते हो दुश्मन से किया जाता है, शत्रु से। ये ऐसे नहीं किया। प्राय नए बच्चे हैं ना, उनको ज्ञान है नहीं, तो मोबाइल छूटे ना, क्योंकि वो वीडियो बना रहे हैं, वो ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं, भगवान के सामने दाहिने हाथ से भी ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। 32 सेवा अपराधों में एक हाथ से ऐसे प्रणाम कर, फिर तो भारी अपराध बन गया भगवान का प्रसाद। पार्षदों ने कहा महाराज बिल्कुल सहन नहीं होगा आपने प्रसाद को बाएं हाथ। अब उनको हो, यद्यपि वो महाभागवत थे पर वो खेल में ऐसी, तो उनका दाहिना हाथ फिर किस काम का, इसको कटवा देंगे। पूरा प्रसंग आता, कटवा दिया। मुझे ऐसा हाथ नहीं चाहिए जो भगवान के प्रसाद के समय बायां हाथ उठा। बहुत सावधानी, हमें भगवत मार्ग मिला है, अगर हम सावधानी नहीं रख पाए तो जीवन का जो लाभ है, नाम भगवान का, रूप भगवान का, प्रसाद भगवान का, ये हमारे समस्त मलों का नाश करता है। अगर कोई संत छू करके, यहां बहुत सूक्ष्म विषय है,
बड़े बड़े महापुरुष, पूज्य श्री मथुरा दास जी सिद्ध महापुरुष थे, भक्तमाल जी कंठस्थ थी, कभी ककाहरा नहीं पढ़ा जाके, बड़ा एक अद्भुत प्रभाव था जब वो बोलते थे, बहुत बहुत सीधे सरल भाषा में। ऐसा लगता था हम मतलब किसी वैकुंठ में बैठे हुए, हम किसी दिव्य योग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सच्ची बात कहते हैं, जब वो सामने से वयोवृद्ध धीरे धीरे से बोलते, अमृतमय, मानो अमृत। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रसाद के प्रति श्रद्धा नहीं है तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ये जो पता नहीं आजकल कैसा भाव चला है कि भगवान की प्रसाद, वो कह रहे थे अगर किसी संत के पास जाओ, आसपास कहीं रज दिखाई दे तो ऐसे माथे पे लगा दो, वहीं चरण रज होगी, कहीं ना कहीं उनके पैर पड़े हों, और कहीं सौभाग्य मिल जाए कि वो अपने हाथ से छू के कुछ दे दे, प्रसाद है, चरणामृत है या कोई वस्त्र प्रसाद, तब तो अहोभाग्य मनाना कि आज हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई, प्रसादी वस्त्र, प्रसादी माला, कुछ प्रसाद ऐसा। और अगर ऐसा भी नहीं दे रहे और देख लिए आपके, मृदु भाषण कर लिए, तो सौभाग्य। यहां तो प्रसाद को कह दिया जाता कि प्रसाद के प्रति और सावधानी। जैसे तुलसी दल है, कुछ पुष्प हैं भगवत प्रसादी, इनमें चरण ना पड़ने पावे, नहीं सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये इसलिए सावधानियां बरन की इस विषय को प्राय लोग नहीं जानते हैं। एक बार भगवान शिव के पार्षद, जिनका नाम पुष्पदंत है, वो बहुत निजी भगवान शिव के पार्षद है, तो काशी में काशी नरेश का बगीचा था, बहुत ही सुंदर पुष्प, तो वो रात्रि में जाते थे और भगवान शिव के लिए, क्योंकि काशी नगरी भगवान शिव की है, भले वो तुम राजा होते लेकिन महाराजा तो विश्वनाथ जी हैं, वो जाते और वहां के पुष्प उतार करके ले। पहरेदार जब सुबह विश्वनाथ जी की सेवा के लिए पुष्प लेने के लिए राजा के लिए जाते, तो कहते महाराज बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब पुष्प तो रात में उतर जाते हैं, कोई चोर आता है तो तुम लोग कैसे सुरक्षा नहीं करते? महाराज वो चोर कोई असाधारण नहीं, असाधारण है, वो अंतर्ध्यान विधि से आता है और चुराकर अंतर्ध्यान विधि से चला जाता है। हम लोग चारों तरफ होते हैं, ना हमें दिखाई देता है, पर चोरी हो जाती है। राजा बहुत प्रवीण थे, उन्होंने कहा विश्वनाथ जी के प्रसादी पुष्प और बिल्वपत्र ले आओ और बगीचे में डाल दो, पकड़ में आ जाएगा चोर कोई भी हो। जे ही डाला, पैर पड़ा पुष्पदंत जी का, सारी शक्ति खत्म, सारी अंतर्ध्यान की शक्ति पुण्य सब खत्म। अब सैनिक लोग आए, अब ऐसे दिव्य महापुरुष को कोई स्पर्श कर सके, तो उसी समय रचना की शिव महिमना स्तोत्र और उसका गायन किया। जो ही गायन किया पुनः सामर्थ्य आई, अंतर्ध्यान हो गए। इतने बड़े भगवत पार्षद के सुकृत नष्ट हो सकते हैं। अब जैसे दर्शन करने जा रहे राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, कुछ असावधान लोग होते हैं जो माला के साथ तुलसी दे देते हैं और वो तुलसी वो रास्ते में बिखर जाती है, उनको ज्ञान नहीं है, या तुलसी माला प्रसादी मिली, वो ऐसे ले जा रहे हैं पहन करके, जिससे और उसमें पैर पड़ गए, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बहुत ध्यान देने का विषय। ये प्रसादी कोई साधारण नहीं है। जरा सा प्रसाद मिलता, महाप्रभु चैतन्य देव अश्रु प्रवाहित करते हुए माथे पे, मानो साक्षात प्रभु का आलिंगन हो रहा है। आज पता नहीं कौन सा हम वैराग्य लिए हैं कि भगवत प्रसाद का अपमान कर देते हैं। हमें आवश्यकता नहीं, किस बात के लिए हम चल रहे हैं? अरे हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तभी हम ज्ञान को प्राप्त होंगे। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान की तुलसी जी के चरणों, जो चरणों में चढ़ी हुई तुलसी जी की गंध आई तो विकल हो गए दर्शन के लिए। उसी विकलता में जय विजय ने रोक दिया तो साफ दे दिया। उस गंध ने इतना मतवाला कर दिया था सनकादि को कि विकल हो गए दर्शन के लिए। ऐसे ज्ञानी महापुरुष, ऐसे भगवान शंकर आज हमारा पता नहीं कौन सा ज्ञान की भगवत प्रसाद का अनादर करते हैं। कह रहे हैं व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही, रसिकन से तज अंतरो नर्तन हीरा पाए। ए रसिक संग से दूरी मत बना लेना, नहीं तुम्हारा जो हीरा तन है, अर्थात इसी तन से भजन करके हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं, हम जो चाहें वो बन सकते हैं। अगर रसिकों का संग छूट गया तो नरकगामी आचरण ही होंगे, ऊर्ध्वगामी आचरण होने वाले नहीं। व्यास रसिक तेई बड़े, ब्रज तजी अनत न जाही, वृंदावन के स्वपच लो, जूठन मांगे खाही। ये बहुत जोर की बात कही। अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रसिक कौन? बोले जो ब्रज 84 कोस की सीमा का नियम ले लिया है।
प्राण चाहे निकल जाए, ब्रज 84 कोस से हम बाहर नहीं जा सकते। उसमें भी कई ऐसे रसिक शेखर जो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जा सकते, ऐसे है। पर छूट दे देनी चाहिए ब्रज 84 कोस की। कभी लाडली जी महाराज के दर्शन बरसाना, कभी लालजू के नंदगांव के, कभी गिरिराज महाराज, ये सब हमारे वैभव हैं, वृंदावन के सब माधुर्य वैभव हैं। तो कभी अगर हमको जाने की इच्छा हो तो हम ये नियम जरूर रखें 84 कोस का। हम अपने ब्रजमंडल में तो जा सकते हैं, कोई कोई महानुभाव ऐसे हैं वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते, बलिहारी है उनकी निष्ठा। कह रहे कि वृंदावन में सबसे बड़ा रसिक वही है जो ब्रज छोड़कर कभी जीवन में नहीं जाता। और ये शायद जाति अभिमान में ना पछ पावे। विद्या रूप महत्कुल धन जौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जा रहा है न भक्ति निदान। यह अविद्याग्रसित अभिमान है, छोड़ देना चाहिए। वृंदावन का जो वासी है, हमें केवल देखना है कि वो प्रिया प्रीतम के घर का है, ये नहीं देखना है किस जाति का है। आदेश कर रहे हैं वृंदावन के स्वपचलों जूठन मांगे खाए। बहुत देह अभिमान में बहुत सूक्ष्म जाति का अभिमान बैठा रहता है। ये बड़ी साधना करने पर भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता, गुरु कृपा से नष्ट होता है। हरिराम व्यास जी बहुत आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। कह रहे वृंदावन के स्वपचलो जूठन मांगन खाए। वृंदावन बड़ी महिमा है, ये यहां ये नहीं देखा जाता। हम ये महापुरुषों की बात अगर आपको सुअर स्पर्श करके चला गया है, बाहर तो स्नान की भावना कर लेना, यहां मत कर लेना। ये सब परम पावन रज में लौटते हैं और ये सब महापुरुष हैं। देखो हरिराम व्यास जी कहते मुझे श्वान बना दो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते नाली का कीड़ा बना दो, उद्धव जी कह रहे हैं कोई घास गुलमलता औषधि। यहां जितने पशु पक्षी हैं ये सब भगवत स्वरूप है, धाम है। यहां आप संसारिकता को मत देगा, ये सुअर छू गया, नहीं नहीं, बलिहारी है उसकी चरण रज की, वो इसी में लौट रहा है। जो रज शिव सनकादिक किया वो लौट रहा है। कह रहे व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। ऐ रसिक जनों, जो भगवत विमुख है, बड़े अभिमान में है, वो चाहे विप्र क्यों ना हो, उसकी मिठाई मत छूना। और जो दैन्य वृंदावन, हमने देखा एक माई वो जो सब सेवा करती धाम की, वो अपनी थलिया में लिए और बाके बिहारी लाल मेरो बाके खड़े होकर के ऐसे क्या मस्ती, कूड़ा करकट इसमें बाकी बिहारी जी की गली से आ रही थी। बार बार मन कहा इनके चरण छुए, कुछ भेजते दिया, जा बाबा लाडली जो तो पे कृपा करे। ये आशीर्वाद, ये उनकी चरण रज का प्रताप। आप ये मत देखो कि यहाँ के स्वपच हैं, नहीं, महापुरुष जल करे व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। यहाँ का एक एक जन जो इस रज में जन्मा है, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज जब दर्शन करने पहले पहल गए प्रारंभ में, बाबा ने कहा ब्रजवास कर रहे हो? हाँ महाराज जी। 3 बातें जीवन में याद रखना। हाँ बाबा। पहला, ब्रजवासियों से भाव कभी न बिगड़ने पावे, और ब्रजरज के सेवन से कभी रहित मत होना, और ब्रजलताओं का सम्मान करना। 3 बातें बाबा ने, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज। और बोले ब्रजवासियों का भाव कभी बिगड़े ना, इसलिए ज्यादा घनिष्ठ संबंध मत रखना। अगर घनिष्ठ संबंध रखोगे तो तुम उनकी अवहेलना कर दोगे। इसलिए जितना व्यवहार पूज्य भाव बन पावे उतना रखना, और दूरी बना के रखना, जिससे उनके प्रति तुम्हारा भाव न बिगड़े, क्योंकि वो सब सिद्ध परिकर हैं। मतलब वो प्रेम से बात कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मतलब नाराज है क्या। इनका बोलना और इनका हृदय दोनों अलग अलग है। हृदय बड़ा कोमल सहज है, अब मतलब उनका बोलना जो है वो कठोर लग सकता है, लेकिन सच्ची कहते हैं। ये ब्रजवासी जन भगवान के निज पार्षद हैं। अपने लोगों को इनकी चरण धूल में वास करने को मिला। जो गुरुजन महापुरुष हैं वो बता गए, ब्रजरज, ब्रजलता और ब्रजवासी, इन 3 पर अपार श्रद्धा हो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कभी इन पर
या यहाँ के प्रेमी भक्तों पर जाति पक्ष न देखा जाए और सदैव चरण रज का सेवन करते हुए नाम जप किया जाए तो भगवत कृपा से हमारा जन्म सुधर जाएगा।